The topic is backtracking. In this, we take the example of NQN problem and we solve this problem by using the backtracking process. So, what is backtracking? It is one of the brute force approach that is used to find all the possible combinations to solve an optimized problem. So it uses the recursive calling to find the solution by building all the possible solution step by increasing the values with time. It removes the solution that does not give rise to the solution of the problem based on the constraint given to solve the particular problem. तो मीनिंग क्या है बैक ट्रैकिंग का कि ये सारे पॉसिबल रूट्स फाइंड आउट करता है टू सॉल्व द ऑप्टिमाइज्ड प्रॉब्लम. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक एग्ज़ाम स्ट्रक्चर दी होती है, वहाँ पर 1 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है. तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ रूट्स गिवन होते हैं. तो वो रूट्स को पास करके कि एक रूट फॉलो हो रहा है, अगर वहाँ से रास्ता आगे ब्लॉक हो जाता है तो अनदर रूट हम फॉलो करते हैं. तो जो एक ब्लॉक हो जाता है देन अगेन अनदर रूट हम फाइंड आउट करते हैं. दैट इज़ द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस कि वहाँ से हम बैक ट्रैक कर जाते हैं और अनदर रूट फाइंड आउट करते हैं और फाइनली द फाइनल सोल्यूशन हमें मिल जाता है. तो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट हमें सारे पॉसिबल सोल्यूशंस सारे रूट्स चेक करके मिल जाता है. तो इट रिमूव्स द सोल्यूशन दैट डज नॉट गिव राइज टू द सोल्यूशन. वो सारे सोल्यूशन जिससे हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है, कोई भी वे नहीं मिला है, उसको हम रिमूव कर देते हैं एंड गिव द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दिस इज़ ऑल्सो द फ्लो चार्ट. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैक ट्रैकिंग अगर हमें सोल्यूशन मिल जाता है देन इट्स ओके, अदरवाइज बैक ट्रैक एंड सर्च अगेन. सो next are the types of backtracking. First type is decision problem that is used to find a feasible solution of a particular problem. Second one is the optimization problem that is used to find the best solution for the particular problem. Third one is the enumeration problem that is used to find the set of all the feasible solutions for a problem. So this is the algorithm for the backtracking process in which this shows that अगर हमें फर्स्ट सोल्यूशन मिल जाता है देन रिटर्न द सोल्यूशन, अगर नहीं देन ऑल द पॉसिबल वर्ड्स को हमने चेक करना है एंड देन अगर नेक्स्ट हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है देन अगेन बैक ट्रैक करते जाओ एंड फाइनली हमें क्या है सोल्यूशन जो है वो रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ बैक ट्रैकिंग. एडवांटेज क्या है? इट इज़ मोर इफेक्टिव टेक्निक एज कम्पेयर टू द डायनेमिक अप्रोच. इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ईजी टू कोड, accuracy is granted in this, and it is easy to get the optimal solution as compared to the greedy approach. This is the best approach to solve the practical problems. Or another are the problems that are to be solved by backtracking process. The first problem is NQN problem. Second is sum of subset problem. Third one is Hamiltonian cycle, and fourth one is Stuko puzzle. So in this presentation we study about the NQN problem which is solved by using the backtracking process. सो द इन NQN प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि हमारे पास चेस बोर्ड होता है तो चेस में क्या है n इंटू एन चेस बोर्ड होता है. तो वहाँ पर क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि क्वींस को प्लेस करना है. तो क्वीन जो होती है चेस बोर्ड में वो क्या है, आइदर हॉरिजॉन्टली चल सकती है रो वाइज, डायगनली चल सकती है एंड वर्टिकली चल सकती है आइदर कॉलम वाइज. तो हमें क्या करना है इसमें कि जो सारी की सारी जो क्वींस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 4x4 चेस बोर्ड ले रहे हैं. तो 4x4 में क्या है कि 4 क्वींस होंगी. तो 4 क्वींस को हमने ऐसे प्लेस करना है कि ना तो वो सेम रो में आए, ना ही सेम डायगनल में आए और ना ही वो एक सेम कॉलम में आए. तो अगर वो सेम रो में या सेम कॉलम में जब डायगनली इकट्ठी होती है तो देन अटैक द क्वींस विल बी अटैकिंग ईच अदर. सो to ensure that 2 or more queens come together either horizontally, vertically or in a diagonal form, we are using the backtracking process. So first जैसे मैंने बताया कि अगर सेम रो में इकट्ठी आती है then it is avoided. Then
कॉलम में नहीं आनी चाहिए, डायगनली नहीं आनी चाहिए, बट ऑन द डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पर ना तो सेम रो में आ रही है, ना सेम कॉलम में आ रही है, ना डायगनली आ रही है। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है जो हमने बैक ट्रैकिंग प्रोसेस के दौरान हमने क्या करना है, फाइनल सोल्यूशन ये गेट करना है। तो इसको गेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं 4x4 चेस बोर्ड में, कि हमारी क्वींस जो है वो पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है कि हमारी क्वीन सारी की सारी प्लेस हो। फॉर एग्जांपल कि क्वीन 1 यहाँ पर है तो सेकंड टाइम पे सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, वो सेकंड पोजीशन पे भी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, वो थर्ड पोजीशन पे हो सकती है। ऐसे ही Q2 की क्या है, इसकी भी ऑल पॉसिबिलिटी है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, 16C4। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज, कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर करते जाएंगे तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए बैक ट्रैकिंग में क्या करते हैं, हम स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करते हैं। तो स्टेट स्पेस ट्री में अगर हमने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखनी है कि अरेंजमेंट कहाँ कहाँ क्वींस प्लेस हो सकती है बाय अवॉइडिंग सेम रो एंड सेम कॉलम। यहाँ पर हम अगर डायगनल वाला प्रोसेस नहीं लेके चल रहे हैं बट सेम रो एंड कॉलम की ही बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर यहाँ पर हमने ये स्टेट स्पेस ट्री है तो यहाँ पर क्या है कि मेन रूट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वीन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, फर्स्ट क्वीन इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट second queen on the second position, second queen on the second position, third queen on the third position, third queen on the third position, and fourth is on the fourth place। तो ये एक सोल्यूशन है हमारा। तो सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर क्यू थर्ड क्वीन जो थर्ड में है तो वहाँ पर क्या है कि और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि थर्ड क्वीन फोर्थ पोजीशन पे हो, और थर्ड क्वीन फोर्थ पोजीशन पे हुई तो फोर्थ पोजीशन की अनदर कंडीशन क्या हो सकती है, या अनदर पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले उसे 4 पे सेट किया था, अब हम उसे 3 पे चेक करेंगे। तो दिस इज द ऑल कंडीशंस। फर्स्ट Q1 ऑन द फर्स्ट पोजीशन, Q2 ऑन द सेकेंड पोजीशन, एंड Q3 ऑन द फोर्थ पोजीशन, एंड Q4 ऑन द थर्ड पोजीशन। तो आगे हम जाएंगे कि सेकंड कंडीशन क्या है Q2 के लिए। यहाँ पर Q4 की एक फोर्थ पोजीशन ही है, तो इससे आगे हम पॉसिबिलिटी चेक नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, Q3 के लिए चेक किया। नेक्स्ट क्या अब Q2 के लिए चेक करना है, तो Q2 की सेकंड पोजीशन पे चेक कर लिया। आगे पॉसिबिलिटी और कौन सी हो सकती है, थर्ड पे हो सकती है, फोर्थ पे हो सकती है, और 1 पे हो सकती है। अगर थर्ड पे हम चेक करते हैं तो थर्ड पे क्या है, आगे क्या है, Q3 की पोजीशंस क्या क्या हो सकती है, आइदर ऑन द सेकंड पोजीशन और ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है कि हम Q3 को क्या कर देंगे, सेकंड पोजीशन पे कर देंगे। Q2 ऑन द थर्ड पोजीशन, Q3 ऑन द सेकंड पोजीशन, एंड लास्ट में Q4 ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो सेम हम ऐसे ही आगे से आगे चेक करते जाएंगे। बट यहाँ पर भी क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस अगेन द साइज एंड अगेन जो डायगनल की प्रॉब्लम आती है तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम बाउंडिंग फंक्शंस यूज़ करते हैं इन बैक ट्रैकिंग। these बाउंडिंग फंक्शंस आर यूज्ड विथ इन द स्टेट स्पेस ट्री to avoid the same row, same column and the diagonal problem। तो starting with the root, अगर हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, Q1 को प्लेस किया फर्स्ट पोजीशन पे, Q1 इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड Q2 ऑन द सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन पे हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, सेम डायगोनल में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब प्रॉब्लम अराइज होगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, इसे हम क्या इंडिकेट कर देंगे, दिस इज द बाउंडेड फंक्शन, देन वी बैक ट्रैक टू द प्रीवियस पोजीशन। तो प्रीवियस पोजीशन पे आगे Q2 इक्वल्स टू 2 के लिए चेक किया, सेकंड पोजीशन के लिए चेक किया था, तो ये ब्लॉक हो गई, बाउंडेड होगी। तो नेक्स्ट क्या है, Q2 की अनदर लोकेशन हम चेक करेंगे पोजीशन। तो थर्ड लोकेशन पे हमने चेक किया, तो थर्ड पे अगर हमने इसे प्लेस कर दिया तो यहाँ पर कोई भी ना सेम रो में आ रहा है, ना सेम कॉलम में आ रहा है, ना डायगोनली, तो यहाँ पर प्लेस हो गया। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या चेक करनी है, अब हमारा Q1
फर्स्ट पोजीशन पे है, Q2 जो है थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्या है, Q3 की टर्न है। तो Q3 के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट चेक किया कि वो सेकंड पोजीशन पे प्लेस हो। अगर सेकंड पोजीशन पे हमने प्लेस किया देन अगेन द डायगोनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन अप्लाई होगा, देन अगेन बैक ट्रैक। नेक्स्ट Q3 को 2 पे चेक किया। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, Q3 को 4 पे चेक करना है। तो 4 पे चेक किया तो अगेन यहाँ पर क्या है, अगेन बाउंडेड फंक्शन। तो नेक्स्ट आगे कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं, आगे कोई ब्लॉक खाली नहीं है Q4 के बाद आगे चेस बोर्ड में। तो नेक्स्ट अगेन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन। तो कौन कौन सी कंडीशंस चेक की, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन। तो Q2 की अनदर पोजीशन चेंज कर दी। चेंज करने के बाद फिर दोबारा थर्ड क्वीन को प्लेस करने की ट्राई की, तो देन अगेन बाउंडेड आया। Q3 को नेक्स्ट प्लेस करने की अगेन बाउंडेड फंक्शन आया। तो नेक्स्ट क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पर बैक ट्रैक कर दिया टू द सेकंड क्वीन। तो सेकंड क्वीन की पोजीशन पहले 2 पे चेक की थी, फिर 3 पे चेक की थी, नाउ हम 4 पे चेक करेंगे। 2 पे भी बाउंडेड फंक्शन आया, डायगोनली आ गया था। थर्ड पे भी आगे से आगे गए, बाउंडेड फंक्शन आया, तो वहाँ पर भी क्या हो गया, बैक ट्रैक हो गया। जब तक हमें फाइनल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, जहाँ बाउंडेड आ गया वहाँ पर हमने बैक ट्रैक कर देना है। तो नेक्स्ट Q2 की पोजीशन 4 पे चेक किया। तो 4 के लिए क्या है कि Q1 ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड Q2 ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो आगे क्या है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 की पोजीशन सेकंड पे सेट की हमने। तो सेकंड पे यहाँ पर अगेन सॉल्व हो गया। देन फाइनल क्या रह गया, Q4 को अगर हमने यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे चेक करते हैं, ये पोजीशंस हम कैसे ले रहे हैं, दिस इज़ 1 4 2 एंड 3। तो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगी, 4 है तो चारों आनी चाहिए, 1 4 2 एंड 3, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम Q4 को कहाँ पे प्लेस करें हैं, ऑन द थर्ड पोजीशन। तो अगेन डायगोनल प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ फिर बाउंडेड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर से फिर अगेन बैक ट्रैक। यहाँ पर कहाँ आए हम, अब Q3 यहाँ पर 2 पोजीशन पे चेक किया, तो Q3 को हम थर्ड पोजीशन पे चेक करेंगे। दिस इज़ 1, Q1 ऑन द 1 4, यहाँ पे 3 है, और नेक्स्ट क्या है, 2 आएगा, बट 3 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, Q3 आया यहाँ पर, तो अगेन डायगोनल है, अगेन द बाउंडेड फंक्शन एंड अगेन बैक ट्रैक। तो अब यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए थे हम, Q2 की पोजीशन थर्ड पोजीशन पे चेक किया। तो थर्ड पे क्या है, अब नेक्स्ट क्या है कि अगेन बैक ट्रैक हुआ, तो Q2 की पोजीशन को हमने फोर्थ पे चेक किया। नाउ जब हमने Q3 = 3 पे चेक किया, अगेन डायगनली आया, तो बाउंडेड फंक्शन अप्लाई हुआ और बैक ट्रैक। अब हम Q2 की सारी पोजीशन को चेक कर चुके हैं, Q2 2 पे भी, थर्ड पे भी एंड फोर्थ पे भी। हमें फाइनल सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, Q1 की नाउ पोजीशन को चेंज करेंगे। तो Q1 की पोजीशन को जब हमने चेंज किया टू द सेकेंड पोजीशन, तो अब Q1 को सेकेंड पोजीशन पे सेट किया। तो जब Q1 सेकेंड पोजीशन पे है, तो देन Q2 की पॉसिबिलिटी अगर 1 पे चेक करते हैं, देन अगेन डायगोनल बाउंडेड। Q2 3 पे है, देन क्या हो गया, अगेन बाउंडेड। देन लास्ट ऑप्शन क्या है, फॉर द टू सेट द Q2 = 4। तो फोर्थ पोजीशन पे किया चेक, देन हमारे पास ये आ गया करेक्ट सोल्यूशन, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें Q1 की पोजीशन क्या थी, ऑन द सेकेंड, Q2 ऑन द फोर्थ पोजीशन, Q3 क्वीन अगर हमने 1 पे सेट करते हैं, देन इसको हमने कैसे सेट किया, फर्स्ट पोजीशन पे ऑन द थर्ड रो। नेक्स्ट क्या है, Q4 ऑप्शन कौन सी रहेगी, Q1 2 पे है, 2 4 1 एंड लास्ट वन इज़ 3 थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे Q4 को हमने सेट कर दिया। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, एक फाइनल सोल्यूशन हमें मिल गया। यहाँ पर कोई भी रो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही सेम रो में है, ना ही डायगोनल में है, और ना ही सेम कॉलम में है। तो ये हमारे पास एक फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है फॉर द एनक्यून प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस, इन विच वी आर यूजिंग
the state space tree and the bounded function. So final solution यहाँ तक प्लेस करने के बाद तो पोजीशंस बतानी है. तो पोजीशंस कैसे बतानी है कि एक टेबल है, यहाँ पर एरे बेस्ड लिया हमने, स्टोरेज वहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम नंबर. ये इंडेक्सेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कॉलम नंबर. एंड बीच जो वैल्यूज़ हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो क्या बता रहा है, क्वींस की पोजीशन. तो फर्स्ट जो कॉलम नंबर है उसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम नंबर में क्या है, दीज आर द कॉलम नंबर्स. तो कॉलम नंबर फर्स्ट में क्या है, थर्ड क्वीन. सेकंड में क्या है, फर्स्ट क्वीन. एंड थर्ड कॉलम में फोर्थ क्वीन. एंड फोर्थ कॉलम में सेकंड. Another solution for this is the mirror of this image, that is 2 4 1 3. So this is the backtracking process.